एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और अभी है मॉर्निंग का टाइम, और मॉर्निंग का क्या 11:30 हो गए हैं। तो अभी मेरा काम शुरू हुआ है। मतलब आज सुबह हमने नाश्ते में खाए थे चिल्ले, और जिस दिन हमारे घर में चिल्ले बनते हैं ना उस दिन सारा काम लेट हो जाता है मेरा, क्योंकि एक एक को खाना होता है और कोई काम कर रहा होता है, कोई बच्चे को छोड़ने गया होता है, तो उसके लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। आज भी हम लोगों ने 11:30 बजे तक, 11:30 सॉरी 10:30 बजे तक हमारा ब्रेकफास्ट ही चल रहा था। तो उसके बाद मैंने किचन की क्लीनिंग करनी है, और उसके बाद सरू को नहाना है, खुद भी नहाना है, दिन का काम करना है, नाश्ता दिन के लिए खाना बनाना है। तो काफ़ी मतलब है अभी काम। पर ऐसा है कि ब्लॉग की स्टार्ट करना ब्लॉग भी शुरू करना ज़रूरी था। देखिए गर्मी की वजह से मैं पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। आप लोग मेरी हालत देख रहे होंगे, देखिए पसीने से ना जैसे लग रहा है कि मैंने ऑयलिंग की हुई है बालों में, लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारा पसीना ही है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग, और आज का काम शुरू करते हैं। सबसे पहले मुझे लगानी है मम्मी को बालों में मेहंदी, क्योंकि आज वो बोला है कि मुझे हर्बल मेहंदी लगानी है, जो बालों को लाल कर देती है, और उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी होती है वो लगाने में। तो वो मैं आपको दिखाऊंगी मम्मी को लगाते हैं, और साथ में आपको बताऊंगी क्यों ज़रूरी है वो लगाना और क्या क्या इससे फ़ायदे होते हैं। पहले चलते हैं दूसरे रूम में, देखते हैं सोल क्या कर रहा है, उसके बाद मम्मी को मेहंदी लगाते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे सुबह ही जल्दी मतलब मम्मी ने अपनी जो हर्बल मेहंदी थी वो लगाना शुरू करवा दिया था, क्योंकि ये जो मेहंदी होती है वो टाइम लेती है सूखने के लिए। तो जिसके चलते अगर जल्दी लगाएंगे तभी जल्दी सूख पाएगी, इसीलिए मम्मी ने सबसे पहले मेहंदी ही लगवाई थी मेरे से। और ये बाकी कलर की तरह नहीं होती है, जैसे होता है कि 30 मिनट में आप वॉश कर सकते हो हेयर को। ये जो हर्बल मेहंदी होती है वो लगाने के लिए आपको लगाने के बाद मतलब कम से कम आपको 1-1.5 घंटे के लिए रखना पड़ता है, तभी इसका कलर आता है। और काफ़ी अच्छी थी, मतलब मेरे हाथों में काफ़ी अच्छी लगी। तो नेचुरली कि मम्मी के बालों में भी अच्छी से लग जानी थी, तो अपने दोनों हाथों से लगा रही थी मैं। इसका ऐसा नहीं है कि हाथ ख़राब हो जाएंगे या कुछ। हाथ धोने के बाद हाथ लाल ही लगते हैं, लाल लाल कलर लगता है, तो काफ़ी अच्छे लगते हैं मुझे। तो मैं हमेशा मम्मी के जो भी ये मेहंदी होती है हाथ से ही लगाती हूँ। हाँ, जब दूसरे कलर लगाने होते हैं तब ग्लव्स लगा लेती हूँ, पर ये जो मेहंदी है लाल वाली जो होती है हर्बल मेहंदी, वो मम्मी को मैं हाथ से ही लगाती हूँ, क्योंकि हाथ भी अच्छे लगते हैं एकदम देखने में। और ये जो हर्बल मेहंदी है मम्मी के थोड़े थोड़े बाल उठा के मैं जोड़ा सा बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा लगाने में ये है कि सारे बालों में लग जाते हैं नीचे तक, और अलग अलग शेड नहीं लगती है। जैसे होता है कि ऊपर वाले बाल हमारे लाल लगते हैं, नीचे के ब्लैक लगते हैं, तो दिखने में अजीब लगता है। इसीलिए हम लोग क्या मतलब मैं मम्मी के पूरे नीचे तक लगाती हूँ, और मम्मी ने खुद कहा है कि ऐसे ही लगाना है। मम्मी पहले से ऐसे लगाते आए हैं ये वाली मेहंदी। जो दूसरी वाली है वो तो मैं ब्रश के साथ लगाती हूँ, और वो अंदर अंदर ज़्यादा ज़रूरत होती है, बाहर मम्मी के ब्लैक ही हैं बाल, तो इनको जोड़े बना के लगा रही हूँ, और सभी जगह अच्छे से लग भी जाएगी। और अंदर तक ने मतलब अंदर तक जो भी बाल थोड़े वाइट है मम्मी के, थोड़े बीच बीच में वो कवर हो जाएंगे और अच्छे से लग भी आएगी। इस मेहंदी के बड़े ज़्यादा फ़ायदे होते हैं वैसे देखा जाए तो। इससे जो हमारी आइज़ को फ़र्क पड़ता है, जो हमारे दूसरे प्रोडक्ट वाले हम लोग लगाते हैं ब्लैक मेहंदी, जो कलर्स वगैरह लगाते हैं, वो जो हमें हार्म पहुँचाते हैं, वो इस तरह की हमारी जो मेहंदी होती है वो नहीं पहुँचाती है इससे, क्योंकि हमारी आँखों में काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है उनका। तो सबसे बड़ा रीज़न तो यही है। और साथ में इस मेहंदी को लगाने से बालों में डैंड्रफ वगैरह नहीं होता है। अगर आप इसमें नींबू डाल के लगाओगे तो जो डैंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है लेडीज़ को, तो वो बहुत कम हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब ना के बराबर हो जाती है इस तरह की मेहंदी अगर लगाएंगी। और बाल बहुत ज़्यादा शाइनी हो जाते हैं, सिल्की हो जाती है। मेरी मम्मी भी यही मेहंदी लगाते थे, मतलब जो भी सिर वाली लाल मेहंदी होती है वो लगाते थे। तो मतलब बाल बिल्कुल सिल्की सिल्की थे उनके भी, और लंबे थे, काफ़ी ज़्यादा लंबे थे, और उनको भी डैंड्रफ की इशू बिल्कुल नहीं था। तो नींबू ज़रूर डाल के लगाना चाहिए अगर आप लोग भी इस तरह से हर्बल मेहंदी का यूज़ कर रहे हो, तो बाल भी शाइनी हो जाएंगे और साथ में डैमेज भी नहीं होंगे, और आपकी आइज़ भी ठीक रहेगी। तो इतने सारे प्लस पॉइंट है इसके लगाने के, तो ज़रूर ट्राई करने चाहिए। और अपनी बात करूँ तो अभी तक मैंने ट्राई नहीं करी है मेहंदी, ना लाल ना कलर, कुछ भी नहीं ट्राई किए हैं, क्योंकि अभी नहीं है मुझे बालों की ज़रूरत। और बाल तो मेरे भी वाइट है बीच में, पर इतने नहीं है कि अभी से मुझे मेहंदी लगाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, तो इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ अभी। तो देखते हैं, इन केस जब टाइम आएगा तो मैं भी शुरू कर दूँगी।
तो यहाँ पे मम्मी को कलर लगाने के बाद नेक्स्ट काम था मेरा किचन की क्लीनिंग का, क्योंकि मैंने कहा था पहले मम्मी की कलर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वो सूखने में टाइम लगता है। तो उसके बाद मैं अगर का बाकी काम करूँगी तब तक उनके बाल भी सूख जाएंगे और मेरे कपड़े बिल्कुल ख़राब हो गए हैं, क्योंकि आज सुबह हमने नाश्ते में चिल्ले खाए थे तो उसका जो तेल था वो मेरे ऊपर गिर रहा था बार बार, जिसके चलते बड़ी ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी आज मेरी मॉर्निंग में। और आप साथ में देख रहे होंगे कि मैंने एक ग्रीन टी का कप रखा है, जो खुद के लिए ही रखा है मैंने, पर मैंने सोचा है कि पहले मैं काम कर लूँगी उसके बाद पीऊँगी। जैसे हम लेडीज़ का होता है ना कि पहले सारा काम करेंगे फिर आराम से बैठ के पिएंगे, तो मेरा भी बस यही वाला इशू है। मैं भी पूरा काम करने के बाद ही बैठ के आराम से पीना चाहती थी, इसलिए मैं भी अभी रखी हुई थी। तो किचन क्लीनिंग के बाद और अपनी ग्रीन टी पीने के बाद मैं जल्दी से घर में सारा झाड़ू भी लगा लिया और इसके बाद जल्दी से मायके भी जाना था, जिसके चलते मैं आज सुबह ही जल्दी से सारा घर का काम निपटा लिया था और दिन के लिए खाना भी बना के रख लिया था इनके लिए, क्योंकि सीमा के पापा ऑफिस का काम कर रहे थे तो वो नहीं जा रहे थे, इसलिए हम ही जा रहे थे। तो उनके लिए भी खाना बना के रखा था और जो भी घर के छोटे मोटे काम थे सुबह ही जल्दी से कर लिए थे, ताकि जाने के लिए जल्दी रहे और ज़्यादा दिक्कत ना आए और घर के काम हो जाएँ तो जाने वाले को भी तसल्ली रहती है कि हाँ सब हुआ है और आते टाइम कुछ ज़्यादा नहीं है। उसके बाद मैं गई थी स्वरूप के रूम में उसको देखने के लिए कि वो क्या कर रहा है। तो वो मम्मी के साथ बैठा था, लेकिन उसको दूध पीना था, तो उसको दूध पिलाऊंगी, उसके बाद इसके नहलाऊंगी और तब तक मम्मी भी नहा लेंगे और उसके बाद जाएंगे हम मायके मेरी दादी के पास उनका पता लेने के लिए। तो थोड़ा सा वो भी दिखाती हूँ आपको व्यू, जो हम लोग सभी घर से निकले थे और कैसे कैसे लग रहे थे देखना आप सभी। तो ये देखिए जी, हम हो गए हैं रेडी और अभी टाइम हुआ है 12:30 बजे के बीच का। तो 12:30 बजे ऑलमोस्ट हम निकले ही वाले थे। देखो रेडी हैं हम सभी, बच्चे भी रेडी हैं, हम भी, मैं और मम्मी भी तैयार हैं, बस निकलने वाले थे। और घर का सब कुछ आपको मैंने दिखाया हो गया था और बच्चे भी को भी रेडी कर लिया था मैंने, दोनों को तैयार किया था और ख़ुद भी नहान हो के सभी तैयार थे। तो अब जल्दी से निकलते हैं। मायके पास होने का यही फ़ायदा है कि अगर हम थोड़ा सा लेट भी जाएंगे तो भी काफ़ी टाइम बैठने को मिल जाता है। तो यहाँ से मेरे पापा आ रहे थे बाहर तक हमारे साथ गेट बंद करने के लिए और धूप काफ़ी थी, मतलब मेरे साथ पता नहीं ऐसे क्यों होता है, जब भी घर से बाहर निकलते हैं काफ़ी ज़्यादा धूप हो जाती है। अदरवाइज़ ऐसे घर में बैठे रहें तो ठंडक रहती है, लेकिन कहीं जाना हो तो बड़ी ज़्यादा धूप रहती है, पता नहीं क्या बात है। तो चलिए क्या कर सकते हैं, ये तो वेदर की बात हो गई। तो बस अब मैं और मम्मी और सिम्या के चाचू निकल रहे हैं घर से। और घर के बाहर का व्यू कुछ ऐसा है, ये देखिए चारों तरफ घास ही घास है और अच्छा है, बट ऐसा है कि ज़रा सांप वगैरह का डर रहता है मुझे तो काफ़ी ज़्यादा और मेरी सिम्या को भी। तो ऐसे अकेले जाना हो तो हम लोग बाइक पे ही निकल जाते हैं, मैं और सिम्या के पापा, लेकिन सभी जा रहे हैं गाड़ी में तो सिम्या भी बाइक कर रही है, तो फिर पैदल ही जाना पड़ता है हम सभी को। और सिम्या तो बड़ी ज़्यादा एक्साइटेड रहती है नानी के यहाँ जाने को, क्योंकि वहाँ उसके मामा की भी लड़कियाँ हैं तो खुश रहती है। तो वहाँ का मैंने आपके साथ थोड़ा सा क्लिप शेयर करूँगी अपनी चाची के यहाँ बैठे हुए, क्योंकि ऐसा है कि दादी के पास काफ़ी ज़्यादा लोग आए हुए थे मिलने के लिए, तो मैंने वहाँ क्लिप नहीं बनाया। यहाँ स्वरूप मम्मी की गोदी में तंग हो रहा था तो थोड़ा सा आपको दिखा दिया। यहाँ पे मेरी चाची भी बैठे हैं, मम्मी, ये दोनों बातें कर रहे हैं। तो ये आज आपको छोटा सा क्लिप मैंने शेयर किया अपना मॉर्निंग रूटीन का और अपने छोटे से मायके का जो हम लोग गए थे। तो आप लोगों को कैसा लगा व्लॉग ज़रूर मुझे बताना और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है गाइस, वीडियो वॉच किया करो और कैसा लगता है वो भी बताना है। तो चलिए आज का वीडियो क्लोज़ करूँगी और मिलूँगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।